हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको इस रीडिंग को लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Oh, Three of Swords. What else, divine? Please guide me. क्या मैसेजेस हैं? प्लीज गाइड मी। The Tower. Okay. Four of Cups. Two of Swords. Ten of Cups. What else, divine? Please guide me. Queen of Wands. Judgment. The Star. Page of Swords. एक कार्ड और हमें लेना है। ओके ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड है बॉटम ऑफ द डेक एंड पेज ऑफ कप्स। ओके। ठीक है। कार्ड्स आपको विजिबल है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि क्या मैसेजेस हमें मिलने वाले हैं। देखिए, किसी इंसान को ना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। किसी घमंडी इंसान का बहुत ही टाइम पे किसी को झटका लगा है। अगर इस टाइम पे झटका नहीं लगता तो इसका दिमाग कभी भी ठिकाने नहीं लगता। कोई ऐसा है जिसको बड़े ही टाइम पे झटका लगा है। इधर आपका पलड़ा भारी हुआ, आपके जीवन में धन संपन्नता आनी शुरू हुई कि उधर इस इंसान की हालत खराब होने लगी। ये क्रॉस रोड पे दिख रहा है खुद को, यानी कि एक कोई जलनखोर ऐसा इंसान है। मुझे पता नहीं क्यों जलन की वाइब आ रही है। घमंडी, जलनखोर, दूसरों को बढ़ता हुआ आगे नहीं देखने वाला इंसान, और इसका बस चले तो ये सीधे कॉफन तक आपको लेके जाए, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। इस रीडिंग की एनर्जी मुझे यही पिक हो रही है कि काफ़ी समय से कोई व्यक्ति है ना, आपकी तरक्की, आपकी खुशी या आपकी सिचुएशन को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे लगता था कि आपका समय, उसे लगता था कि आपका समय खराब चल रहा है और अब उसका पलड़ा भारी है। पहले उसको ये लगता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा चेंज हुआ जैसे कि आपका पक्ष काफ़ी यहाँ पे मजबूत हुआ। आपका पलड़ा जब
भारी हुआ, उसी समय उस व्यक्ति को ऐसा झटका लगा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस चीज़ पे उसे बहुत ज़्यादा घमंड था, वहीं से परेशानी शुरू हुई। कोई ये इसकी कोई इसने कुछ प्लानिंग की थी अपने लाइफ में, कोई योजना बनाई थी, उसकी बिगड़ गई वो योजना। कोई उम्मीद टूट गई किसी से, किसी ने इसको हार्ट ब्रेक दे दिया, है ना, किसी ने हार्ट ब्रेक दे दिया कि किसी ने इसके योजनाओं पे टावर मूवमेंट डाल दिया, पानी फेर दिया, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई उम्मीद टूट गई, कोई ऐसी खबर मिली जिसने इसे अंदर तक हिला के रख दिया। कुछ बड़ा धन का नुकसान हुआ हो सकता है, या कोई इसका अपना चला गया। यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, ऐसी कोई खबर इसे हो सकता है मिली हो जिसने इसे पूरी तरह अंदर तक हिला करके रख दिया। इसी वजह से इसकी हालत अचानक कमज़ोर पड़ती मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ बात किसी फिज़िकल बीमारी की पक्की मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे सब कुछ मेंटल, यहाँ पे प्रेशर इस इंसान को फील हो रहा है कि आपके जीवन में पलड़ा भारी है, तो ये इंसान चकरा के गिर पड़ा होगा। परेशानी, परिस्थितियों के उलट जाने से इसे काफ़ी तकलीफ़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। परिस्थितियों के पलट जाने से इसके लाइफ में काफ़ी इसे हानि हुई है। ये दबाव, परेशानी महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, समय ने खुद तस्वीर पलट दी। आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ता मुझे दिख रहा है और सामने वाले का आत्मविश्वास नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले एक बात बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है कि किसी व्यक्ति ने आपको काफ़ी समय तक कम समझा था। उसे लगता था कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी स्थिति उसके सामने कभी भी मजबूत नहीं हो सकती, कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। आपके खिलाफ उसके मन में ना बहुत जलन मुझे दिखाई, तुलना, और अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है। हर छोटी छोटी चीज़ पे नज़र रख रहा था ये इंसान आपके। आप कब आगे बढ़ रहे हो, कब आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ये देखो स्पाई करने की एनर्जी, ये देख रहा था कहीं ना कहीं से कि आप कब आगे बढ़ रहे हो, कब परेशान हो आप, ये परेशान होने की एनर्जी है। कब क्रॉस रोड पे हो, कब आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कब आप क्रॉस रोड पे हो। किस काम में आपको सफलता मिल रही है, यानी आपके घर में धन आ रहा है, किस चीज़ में आपको सफलता मिल रही है, किस काम में सफलता मिल रही है आपको, और किस जगह रुकावट आ रही है ना। रुकावट ये है, स्टकनेस है, किस चीज़ में रुकावट आ रही है। पूरी तरह आपको कहीं से ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है ये इंसान। उसे आपकी परेशानी से राहत मिलती थी, जब आप परेशान होते थे ना उसे बड़ा सुकून मिलता था। कोई ऐसा इंसान है, और आपकी सफलता उसे अंदर से परेशान करती थी। लेकिन फिर यहाँ पे कहानी में एक मोड़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ मजबूत हुई जिसकी आपने भी शायद पूरी उम्मीद नहीं की थी। कोई काम बनना, कोई खबर मिलना, किसी व्यक्ति का आपका साथ दे देना। कोई आपका हो सकता है किसी ने हाथ बढ़ाया हो, आपका साथ दे दिया हो किसी चीज़ में, और काम का बनता कहीं आपके जीवन में पैसे आने लगे हों, ऐसा भी कुछ हुआ है। तो यहाँ पे किसी से आपको कोई बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिल गई है, कोई एक ऑफ़र का आना, कोई आपके लाइफ में एक, ये देखिए ये एक आपके लाइफ में हो सकता है कोई ऑफ़र आया हो बहुत बड़ा। हाँ, तो आपकी स्थिति सुधरी, यहाँ पे आपके पक्ष में कोई फैसला आया है। इनमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके लाइफ में धन आया है, आपके लाइफ में कोई बड़ा ऑफ़र आया है। ये इंसान कहीं ना कहीं से आपको देख रहा था। कहाँ पे आप स्टक हो ये भी इसे पता है, कौन सा ऑफ़र आया ये भी इसे पता है, कौन आपका दिल तोड़ रहा, किसके साथ आप रिलेशन में हो, ये सब क्लियरिटी से कहीं से बैठा बैठा ये इंसान देख रहा था। और अब आपको भी ये क्लियरिटी मिलेगी कि ये कौन था। और जैसे ही आपका पलड़ा भारी हुआ, सामने वाले की ज़मीन खिसकती महसूस हो रही मुझे। बहुत दुखी होकर कहीं बैठा है, कोई क्रॉस रोड पे आ गया है। जिस व्यक्ति को लगता था सब कुछ उसके कंट्रोल में है, उसे अचानक समझ में आया कि परिस्थितियां उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं। उसकी
कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, दुखी होके बैठा हुआ है, टावर मोमेंट झेल रहा है, उसकी कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। जिस चीज़ पे वो भरोसा करके बैठा था, वहीं से उसे निराशा मिली। यहीं से इसकी बहुत बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आ रही, काफ़ी बेचैन ये इंसान दिखाई दे रहा है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में देख रहा है, आपको शाइन करते हुए देख रहा, आप एक सितारे की तरह चमक रहे हो, जो भी कर रहे हो लाइट मार रहे हो, सितारे की तरह चमक रहे। इसके लाइफ में कोई इसका दिल तोड़ के गया है, इसके पैसे लूट के गया है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स, कोई 3 लोग इसके जीवन में, कोई थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पे भी थ्री ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे भी 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी से इसका सामना हुआ है, जो काफ़ी इसको पैसे का नुकसान पहुँचाया है जिसने। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपकी तरफ से शायद कोई सीधा वार तो यहाँ पे नहीं हुआ, आप किसी के ऊपर वार नहीं करते, पर ये इंसान खुद ही इतना दुखी है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से इसे काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पैसे को जो इसने स्टक किया था, आपके पैसे पे इसने कुछ ना कुछ स्टकनेस, कोई यहाँ पे स्पेल किया था, यही टावर मूवमेंट इसके जीवन में बैकफायर हो चुका है। किसी थर्ड पार्टी ने इसे बहुत बड़ा पैसे का नुकसान दिया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसकी हैप्पी फैमिली बिखरती हुई नज़र आ रही है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, आप अब किसी की सुनने वाले नहीं हो। आप देखो, इसने आपकी तरफ जो भी डार्क एनर्जीज भेजी थी ना, एक ब्लैक कैट, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ये इंसान है। ये नेगेटिविटी के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसने, अब आपने ना हर नेगेटिविटी को कैसे डील करना आप सीख चुके हो। यहाँ पे आप पूरी तरीके से वांट आपके हाथ में है, आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, आप अपने एनर्जी को क्लेम कर रहे हो। बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत सुंदर कार्ड है ये। एक शेरनी, अगर आप फीमेल हो तो शेरनी, मेल हो तो एक शेर की तरह निडर, बिल्कुल आप किसी से डरते नहीं हो। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, पहचान गए हो आप कौन हो। क्राउन है आपके सिर पे, थ्रोन है आपके पास, पावर है, पोजीशन है, पैसा है, सब कुछ है। आप किसी से डरना आपने बंद कर दिया, नहीं डरते हो आप जो जैसा करता है उसको वैसा ही ट्रीट कर रहे हो इस समय, मुझे यही दिखाई दे रहा है। ऐसी पावर में देख के ये इंसान, पैसा, पावर, सब कुछ आपके पास है। इसने कभी इमेजिन नहीं किया था आप इतना ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रो कर जाओगे, इतना ज़्यादा आप एक पावर क्लेम कर लोगे, इसने कभी सोचा नहीं था। आपके पास भर भर के कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, क्योंकि काबिलियत है आप में भाई। आप स्टार की तरह जो भी काम कर रहे हो बहुत शिद्दत से कर रहे हो और बहुत शाइन कर रहे हो। जजमेंट आपके साथ हो रहा, अगर पास्ट में कुछ इनजस्टिस हुआ था या आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। किसी ने तो आपको कॉफिन तक पहुँचाने की पूरा इंतज़ाम यहाँ पे कर दिया था, लेकिन बोला है ना कि ईश्वर जो चाहते वही होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। क्लियरिटी आपको मिल रही है, कौन है ये इंसान, कैसा है, आप इससे दूरी बना चुके हो। ये इंसान इस समय स्टक सिचुएशन में है, पूरी तरह ये एक ग्रहण जैसी चपेट में है। एंसेस्टर्स की, देखिए एंसेस्टर्स का कोई कर्ज भी इस इंसान के ऊपर है, जो इसको बहुत बुरी सिचुएशन दिखा रहा है आज। ये जो भी इंसान है ना, ये उस समय उस चीज़ का सामना कर रहा है जो कभी इसने आपको सामना करवाया था। अपनापन अपना होते हुए भी ये गैरों के पीछे भागा है, कभी भी आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया इस इंसान ने। तो आज आप सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो। तो जो भी इंसान खुद से प्यार करने लगता है, सेल्फ लव में होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट में होता है, अपनी कदर करता है, तो यूनिवर्स की सारी चीज़ें उसके लिए मुहैया करा दी जाती है। मुझे यहाँ पे यही एनर्जी मिली रही। और इस इंसान को बड़े टाइम पे ये टावर मूवमेंट तगड़ा झटका लगा है, इसके पैसे पे झटका लगा है। किसी थर्ड पार्टी ने इसके बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिया या लूट लिया या कुछ भी ऐसे, थर्ड पार्टी के द्वारा इसके पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो बड़े टाइम पे इसे झटका लगा है। इधर आपका पलड़ा भारी हुआ, उधर इसकी तबीयत जवाब दे गई और इसको ना चकरा के गिर पड़ा है ये इंसान, क्योंकि इसने जो चीज़ें सामने देख रहा है, ये इसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से शाइन कर सकते हो। ये इसने बहुत ज़्यादा आपको स्पाई किया है, आपके बारे में जानने की कोशिश की है कि और किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इस झटके ने इसकी आंखें
जो बंद थी ना, यहाँ पे पट्टी बंदी थी, खुल गई इसकी आंखें। हाँ, का बहुत लड़ाई झगड़े इसने आपसे पास्ट में इसके आपके लड़ाई झगड़े हुए थे, और अभी भी ये इंसान तलवार उठा के ही खड़ा है कि कब मौका देखे, कब ये अपनी तलवार चला दे, क्योंकि जेलस है, जेलसी की एनर्जी। ये कोई जलनखोर इंसान है, एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी इस इंसान की हो सकती है, काफ़ी जेलस इंसान है। पास्ट में शायद मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके इसके झगड़े हुए होंगे, आपने इस झगड़े को इग्नोर किया होगा, इसे ऐसा लग रहा है कि ये जीत गया, क्योंकि आप हो हल्ला और ये घटिया पंथी कर नहीं सकते थे, इसीलिए आपने शायद इस झगड़े को अवॉइड किया। लेकिन इस इंसान को लगा कि आप डर के मारे चले गए छोड़ के, इसकी गलतफहमी अब टूट रही है। अगेन लड़ाई झगड़ों की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। ये वो इंसान है जिसके साथ आपके पास में बहुत लड़ाई हो चुके हैं, और जब आपने इस लड़ाई को छोड़ने की कोशिश की तो ये इंसान घमंड में आया कि आप डर गए इससे, लेकिन आप किसी से नहीं डरते हो। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी से नहीं डरती, और ना इमोशंस इसके होते हैं। ये सारे इमोशंस को बांध के फेंक देती है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तभी बनती है, ये एनर्जी तभी आती है जब कोई इमोशनली बहुत धोखा खाया होता है, और वो अपने इमोशंस की गठरी बना के फेंक देता है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर हर इंसान को डील करना। डर का तो नामो निशान नहीं। शेर किसी से डरता है क्या? शेरनी किसी से डरती है? नो। तो ये कोई आपके तरफ बढ़ रहा है भाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके इरादे आपके लिए अच्छे नहीं है, थोड़ा संभल के रहिएगा। आपकी एनर्जी से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। इस एनर्जी को देख के कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पूरा शेर नहीं लग रही हो, यहाँ पे लग रहे हो शेर, लग रहे हो शेर नहीं लग रहे हो, एक बहुत ताकतवर, एक पावरफुल एनर्जी में। तो कोई यहाँ पे आपको देख रहा है, तो ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके इस एनर्जी से कोई। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखने की ज़रूरत है। और आपकी तरफ एक ऑफ़र भी बढ़ रहा है भाई, कोई यहाँ पे जॉब से, करियर से रिलेटेड हो सकता है। इस ऑफ़र को जब आप लेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, फाइनेंसेस, ओके। तो भाई इस इंसान के आपके पास में बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। द हायरोफेंट, यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही, माँ काली जी की, हनुमान जी की ब्लेसिंग मिल रही। जितनी भी नेगेटिविटी, ये टावर मोमेंट था, ये सब आपका काट दिया जा रहा है, कि जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थी, किसी ने आपको कॉफिन तक पहुँचाने की जो कोशिश की थी, वो नेगेटिविटी भी कट गई है। काफ़ी नॉलेज, आपने कोई नॉलेज ली है, या कोई नॉलेज आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी एक्टिवेट हो रही है, या आपने किसी चीज़ का नॉलेज लिया है, उस नॉलेज के कारण आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे शाइन कर रहे हो। नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हो, कई चीज़ों की है आपके पास, की बहुत सारे सवालों का हल है आपके पास। बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन या कुछ पूछने आते होंगे अपने बारे में, या जो कुछ भी उन्हें जानना होता होगा, भविष्य वगैरह के बारे में आपसे पूछने जरूर आते होंगे। मुझे एक ऐसा एनर्जी, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो सकता है आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, या कुछ भी हो सकते हो। काफ़ी नॉलेज है आपके पास, अलग अलग तरीके की नॉलेज है, तो इस नॉलेज के कारण आप जाने जाते हो। और देखते हैं क्या यहाँ पे है आपके, यहाँ पे हैंगमैन। तो ये लड़ाई झगड़े करने वाला इंसान, जेलस इंसान, जो आपका पलड़ा भारी देख के ना इसकी तबीयत जवाब दे गई, ये चक्कर खा के गिरा। ये हैंगमैन की सिचुएशन में वाकई में है, ये गिरा ही हुआ है, पहले भी गिरा ही हुआ था, अभी भी गिरा ही हुआ है, क्योंकि ये जेलस है, बहुत जलता है आपसे। बड़ा माइंड गेम्स इसने खेला। देखो इसके दिमाग की बत्ती, ये उल्टा लटका हुआ ना, हैंग है, फिर भी इसका दिमाग चल रहा है। यहाँ पे देखो, दिमाग की बत्ती अभी भी जल रही है, गुल नहीं हुई है। यूनिवर्स ने इसीलिए उल्टा टांगा हुआ है कि थोड़ा कम करो ये मैनिपुलेशन, ये डोमिनेटिंग नेचर, और यहाँ पे ये माइंड गेम्स, इसे कम करो। लेकिन जिसका जो स्वभाव है वो कभी नहीं कम कर सकता। इसके हाथ बांध दिए गए हैं, क्योंकि इन गंदे हाथों से आपके तरफ कोई स्पेल ना कर सके। देखो इसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, और पूरी तरीके से इसको लटकाया है जानबूझ के, कि आपसे ये दूरी बना सके, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कोई ना कोई पैंतरे खेलने की हमेशा कोशिश करता रहता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, बड़े लड़ाई झगड़े भाई,
हुए हैं और आगे भी होने की संभावना है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि कोई ऐसा इंसान आपकी मेहनत से जलता हुआ, क्या बात है, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना जीवन खपा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, अपने लाइफ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, पर जेलसी से, बहुत जेलसी है आपके पैसों से, पेंटिकल से, आपकी मेहनत से बहुत जेलसी है। एक्चुअल में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, ये जेलसी अपने निकालता है लड़ लड़ के आपसे। ये जो भी इंसान है, 4-5 लोग भी हो सकते हैं, एक झुंड भी हो सकता है, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, 4 से, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं कम से कम, तो ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई ये चाहता आप पैसे के लिए ऐसे वेट करते रहो, झेलते रहो, झेलते रहो, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख के पल देखो ही ना, और आपकी मेहनत कभी नहीं से दिखी, आपका पैसा नज़र आ गया। आप यहाँ पे आपको स्टक, पैसों के मामले में स्टक रखना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, और आप अपनी लाइफ में आपने मेहनत से पेंटिकल्स का पहाड़ लगा दिया, पैसों का पहाड़ लगा दिया, तो अभी क्या कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा ये कोई घटिया इंसान है जो इस समय टावर मोमेंट से गुजर रहा है, सारी चीज़ें बैकफायर हो रही, जो जो ये आपके लिए सोच के बैठा था सब इसके ही तरफ वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लड़ाई झगड़ों से गुजर रहा है, लोगों से, हो सकता है कोई पैसे मांगने वाले इसे बहुत परेशान कर रहे हैं, किसी का उधार वगैरह पैसा इसने लिया हो सकता है, या फिर ये होता है ना सूद पे, क्या बोलते हैं उसको, उस पे इसने पैसे लिए हो सकते हैं किसी से, इंटरेस्ट उसका भर रहा हो, तो किसी से इसके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये उल्टा लटक गया हो बहुत ज़्यादा। कर्मा यहाँ पे अपना ये भोग रहा अच्छी तरीके से, और ये बहुत अचंभित है, बहुत परेशान है, दूसरों से नहीं आपसे ज़्यादा परेशान है। या आपका पलड़ा कैसे भारी हो सकता है, इसकी तबीयत जवाब दे रही है भाई, इसकी हालत ख़राब हो रही है, ये चकरा के गिर रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि इसे लग रहा है अगर आपका पलड़ा भारी हो गया तो इसका क्या होगा, क्योंकि इसे तो हर हाल में जीतना है, नार्सिसिस्ट है, इसीलिए इसे तो हर हाल में जीना है, जीतना है आपसे। तो चलिए कुछ नंबर देखते हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 555 की 555 को आप क्लेम कर सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 हेरोफेंट का कार्ड भी 5 नंबर का है, तो आप 555 को यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं, 10 नंबर, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये क्या है, ये क्या है, ओके ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, 11 नंबर भी है जो आपसे काफ़ी किस तरीके से रेजोनेट होते हैं आपको देखना है। एज देखते हैं यहाँ पे किसी की, यहाँ पे 35 एज हो सकती है, 45, 53, 59 एंड 46, 48, 39, 38, ओके। ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए हम गाइडेंस भी ले लेते हैं, और आपके लिए गाइडेंस लेंगे एंजल से, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करने वाले हैं। एंजल्स आंसर देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिएगा। आपको एंजल्स कोई साइन दे सकते हैं, आपको देखना है, लुक फॉर अ साइन। तो एंजल्स आपको कोई फेदर्स दिखा सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे, यानी कि साइन के रूप में कुछ एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप उसको गूगल कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा साइन दिखे तो आप गूगल करके चेक करें कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यस, जो मैंने कहा अभी सच है, एंजल्स आपको कोई ना कोई साइन देने वाले हैं। तो लुक फॉर अ साइन, उस साइन आपको देखना है कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कुछ तो बताना चाहते हैं यहाँ पे। और यस, बिल्कुल सही है, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई साइन देने वाले हैं। वेट, तो आपको थोड़ा वेट करना है, बहुत जल्दी ही आपको एंजल्स की तरफ से कोई साइन मिलने वाला है। यस, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। तो आपको बोला जा रहा है आप अपने इंट्यूशन की सुने, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है आपको। कहीं भी आपकी इंट्यूशन आपको कहीं भी गलत जगह नहीं जाने देगी। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, तो आपको बोला जा रहा है आपको इंट्यूशन को लिसन कर सुनना है, आपकी इंट्यूशन की कि क्या कह रही है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यहाँ पे आपको मेडिटेशन में बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं। आप मेडिटेशन करते समय अपना क्वेश्चन पूछें, आपको ज़रूर किसी न किसी तरीके से
यूनिवर्स से आपको मैसेज ज़रूर मिलेंगे, एंजल्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। नो आपको बोला जा रहा है। अब भी आप इस रीडिंग को देखते समय अगर कुछ अपने मन में सोच रहे थे, किसी के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पे नो का आंसर आया है। कुछ भी आप सोच रहे थे तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इम्प्रूव योर हेल्थ, तो आपकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रही थी तो वहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है आपके हेल्थ में। काफ़ी अच्छी बात है ये। तो चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है आपके लिए। ओके, एन ई वी एल पी जे यू। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, NEVL PJ एंड यू। ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।